बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियो स्कूल। बेटा मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद जाफ़र और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 9th फिज़िक्स के चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। बेटा हम लोगों को पता है कि सैटेलाइट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकता है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है। बेटा मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, जबकि इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द स्पेस में भेजे हैं जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उनको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। उनमें से उनका मकसद जो है मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स कैरी करना होता है। सम उनमें से कुछ के अंदर साइंटिस्ट होते हैं, कुछ के अंदर साइंटिस्ट नहीं होते। कुछ उनमें से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जो कि कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सैटेलाइट्स जो हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर किन की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूँ। बेटा ये डायग्राम जो है ये मैंने आपके सामने बना दी है। उसमें एक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। उस सैटेलाइट का मास जो है वो m है और वो ज़मीन से ऊपर कितने डिस्टेंस पे है, हाइट h पे है। बेटा ये मैंने अर्थ बनाई है जिसके इर्द गिर्द ये सैटेलाइट मूव कर रहा है और ये ज़मीन के सेंटर से लेकर ज़मीन के सरफेस तक का जो फासला है उसको मैंने रेडियस से शो किया। बेटा ये रेडियस और ये हाइट ये दोनों मिल के तो ये r0 के इक्वल है, r + h = r0। बेटा हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि ये जो सैटेलाइट है ये कितनी स्पीड के साथ ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है और क्या इसके अंदर हाइट का फिनोमेना किस हद तक इन्वॉल्व है। बेटा चूँकि आपको पता है कि ज़मीन जो है वो स्फेरिकल है, गोल है, तो उसके गिर्द जो सैटेलाइट मूव करता है उसका ऑर्बिट भी क्या होता है, वो गोल होता है, ठीक है। बेटा अब हमें ये पता है कि सर्कल में मूव करने के लिए सैटेलाइट को कौन सी फोर्स चाहिए। बेटा उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। तो इस सैटेलाइट को इसके ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करने के लिए, घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बेटा सवाल ये पैदा होता है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको पे मिलती कैसे है। तो बेटा वो सैटेलाइट के वेट यानी सैटेलाइट और अर्थ के जो दरमियान जो अट्रैक्शन है ना बेटा, वहाँ से इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। बेटा हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है। बेटा Fc = mv² और ये आ गया r0। बेटा इस r0 से मुराद ये ज़मीन के सेंटर से लेकर सैटेलाइट जो हाइट पे मौजूद है उनके दरमियान का फासला है। बेटा हमें पता है कि जो फोर्स होती है बेटा वो वेट के इक्वल होती है और W = क्या होता है, mg। चूँकि ये हाइट पे है तो मैं इसके साथ जो है थोड़ा सा छोटा सा h भी लिखूँगा। बेटा इस वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो देखें आपके पास क्या आ रहा है, mgh = mv²/r0। बेटा ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास बचेगा gh = v²/r0। अगर मैं इस सैटेलाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये r0 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी। बेटा ये स्केयर ख़त्म करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्केयर रूट। तो देखें आपके पास क्या बनेगा, gh r0 = v²। ये अंडर रूट इधर भी आ गया और ये अंडर रूट इधर, ये बेटा कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बनता है किसका, उस सैटेलाइट की वेलोसिटी का जो ज़मीन से बहुत ऊपर मूव कर रहा है, जैसे कि ये सैटेलाइट है बेटा, ठीक है। ये इक्वेशन आपको उस सैटेलाइट की वेलोसिटी देगी जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊपर मूव कर रहा है। लेकिन बेटा अगर वो सैटेलाइट ज़मीन के करीब मूव कर रहा हो, बहुत ज़्यादा करीब मूव कर रहा हो, और बहुत ज़्यादा करीब से मुराद ये 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, तो चूँकि ज़मीन का रेडियस है 64,000 किलोमीटर, तो 64,000 किलोमीटर के मुकाबले में 500, 1000, 2000 ये ऐसा फासला है जिसको इग्नोर किया जा सकता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम हाइट को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाली इक्वेशन उस वक्त यूज़ होगी जब कोई सैटेलाइट ज़मीन से बहुत ज़्यादा हाइट पे मूव कर रहा है। लेकिन बेटा
अगर जो है कोई सैटेलाइट ज़मीन के बिल्कुल करीब मूव कर रहा हो तो फिर बेटा हम लोग उसकी हाइट को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और करीब से मुराद 1000-2000 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि ज़मीन का रेडियस है 64,000 किलोमीटर। तो उसके मुकाबले में 1000-2000 को अप्रोक्सीमेटली क्या किया जा सकता है, तकरीबन कह के हम लोग उसको जो है ना इग्नोर कर सकते हैं। बेटा इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूँगा। देखें, ये इक्वेशन मेरे पास आई हुई है। बेटा मैंने ये कहा कि ये आर जो है यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इसके इक्वल है आर प्लस एच के। तो बेटा मैं ये पुट कर रहा हूँ। अब अगेन हम इसको कब यूज़ कर सकते हैं, जब वो सैटेलाइट ज़मीन से अच्छी खासी हाइट पे मौजूद है। लेकिन अगर वो ज़मीन के बिल्कुल करीब मौजूद है और इतना करीब मौजूद है कि आर जो है यानी ज़मीन का रेडियस वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे, हाइट से, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि जो जी एच है उसको क्या लिख सकते हैं, वो जी लिख सकते हैं, और आर प्लस एच को वो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। अब मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बेटा। तो देखें अब इक्वेशन के अंदर ये जी एच ख़त्म होकर किसकी जगह पे क्या आ गया, जस्ट जी आ गया। आर प्लस एच चूँकि रेडियस हाइट के मुकाबले में बहुत बहुत ज़्यादा था, तो आर प्लस एच दोनों की जगह पे एक ही चीज़ यूज़ कर लेंगे और वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेटा ये वाली इक्वेशन जो मैंने अब डिराइव की है ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब कोई सैटेलाइट ज़मीन के बिल्कुल करीब मूव कर रहा होता है। बेटा अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें, मिसाल के तौर पर हमें पता है जी की वैल्यू 10 है, आर कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶, और इसका क्या ले लें, अंडर रूट ले लें, तो इसका आंसर तकरीबन आता है 8000 मीटर पर सेकेंड। बेटा अगर मैं इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, चूँकि 10⁻³ क्या होता है, किलो होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा इस इक्वेशन का इस वैल्यू का मतलब ये है कि अगर कोई सैटेलाइट ज़मीन के बिल्कुल करीब मूव कर रहा है, अगर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट ज़मीन के बिल्कुल करीब मूव कर रहा है, तो बेटा उसकी वेलोसिटी जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होगी। यानी वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड कर रहा होगा। और ये अच्छी खासी स्पीड है। इसीलिए इसी तरह से अगर हम लोग इसको आवर्स में किलोमीटर पर आवर में ये वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो वो तकरीबन 28,800 आती है, जिसको बुक ने अप्रॉक्सीमेट करके तकरीबन 29,000 किलोमीटर पर आवर में लिखा है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये देखिए।